एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरीज। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने आइसो एंड कर्व का टॉपिक कंप्लीट किया था। यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स नोट्स के नाम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर जो मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके अंदर हम प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ये जो दो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कवर करना। जो टॉपिक्स हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 12th क्लास के अंदर भी आते हैं, बीकॉम के अंदर भी आते हैं और एमकॉम के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल मार्केट डिमांड दैट इज सेटिस्फाइड बाय द आउटपुट ऑफ ईच फर्म इन द इंडस्ट्री। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, उसको हम डिफाइन करेंगे वो प्रोपोर्शनेट जो हमारे टोटल मार्केट का डिमांड के अंदर आया है, जिस जो हमारी सेटिस्फाई करेगा वांट्स को, आउटपुट को, ईच फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज। मेन फीचर ऑफ मार्केट हमारी फर्स्ट है एरिया। मार्केट इन इकोनॉमिक डज नॉट मीन्स एंड पर्टिकुलर प्लेस है वेयर बायर एंड सेलर बाय। इसके अंदर ये नहीं होता है मीट करते हैं, मतलब कि एरिया मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा चीज़ नहीं होती है कि जहाँ पर बायर और सेलर मीट करते हैं, बाय करते हैं चीज़ों को। इसके अंदर मतलब क्या होता है, रदर इट मीन्स द एंटायर एरियाज ओवर विच बायर एंड सेलर आर शेयर्ड एंड हैव अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद अनदर, कि उनका एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, वो होती है एरिया, जो हमारी मार्केट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे बायर एंड सेलर्स। Both buyer and sellers are needed in the market. If one of the two goods not exist in any regions, it will not be called a market. It is not necessary that buyer and sellers by physically present by bringing or transport business. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बायर और सेलर हैं वो वहाँ पे ज़रूरी हो फिजिकली, बट उनको होना चाहिए। ये है कि भाई आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है, आपने कॉल कर दी और आप बायर हैं, आपने कॉल कर दिया और आपका सामान वहाँ पे पहुँच गया, ऐसा हो सकता है। नेसेसरी नहीं है क्या वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो। और आजकल तो ऑनलाइन जो चीज़ चल रही है तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत बायर एंड सेलर्स आर नीडेड टू इन द मार्केट। दोनों ही ज़रूरी होते हैं मार्केट के अंदर, नहीं तो मार्केट नहीं चलेगी। नेक्स्ट है वन कमोडिटी। इन इकोनॉमिक एवरी कमोडिटी हैज़ इट्स ओन मार्केट, एग्जाम्पल व्हीट मार्केट, शुगर मार्केट एक्सेट्रा। एज मैनी कमोडिटीज सो मैनी मार्केट। जितनी ज़्यादा कमोडिटी होंगी उतनी ज़्यादा मार्केट्स होंगी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ये गेहूं की मार्केट है, वीट मार्केट है, और अनाज मंडी जिसको हम बोलते हैं, अनाज जहाँ पे हमें मिलता है, और जो हमारी सब्जियों की मार्केट होती है, हमारे कपड़ों की मार्केट होती है, हमारी बर्तन की जो मार्केट होती है, अलग अलग मार्केट होती है। अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग मार्केट्स होती हैं। जितनी ज़्यादा कमोडिटी होंगी उतनी ज़्यादा मार्केट्स होंगी। Next है free competition. There should be a free competition between buyer and seller. In such a market, buyer try to buy at the cheapest rate and the seller try to sell at a highest rate. फ्री कंपटीशन होता है भाई, बायर ये सोचेगा कि मैं कम से कम रेट में बाय करूं, और जो हमारा सेलर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट रेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेन फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या आएगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के अंदर बायर एंड सेलर होते हैं जो सेल करते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट को। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ड्यूगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या आएगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं बट डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, फ्यू इंडिपेंडेंट सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। कुछ इंडिपेंडेंट जो हमारे सेलर होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं।
ड्यूओपोली के अंदर क्या आएगा, 2 इंडिपेंडेंट सेलर होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। बट मोनोपोली के अंदर क्या होता है, अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसके अंदर एक सिंगल सेलर होगा और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इसके अंदर होंगे। स्टार्ट करते हैं हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से। डेफिनेशन है इसकी इन द वर्ड्स ऑफ लिफ्ट विच परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर द मैनी फर्म्स सेलिंग identical products with no firms large enough relatives to the entry markets to be able to be influence market price। perfect competition के अंदर मार्केट होती है जो फर्म सेल करती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को, जो मैंने आपको बताया होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करती है। एंड इसके अंदर इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। assumptions और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट वाज large number but small size in the buyer and seller। The number of buyer and seller of commodity is very large under perfect competition, but each buyer and each sellers is so small in the comparison with the entry market of the product that by changing the quantity of product bought and sold by him, it cannot be influence its price। इसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर तो होते हैं, बट जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन होती है उसके अंदर बायर एंड सेलर्स स्मॉल कंपैरिजन विद एंट्री मार्केट प्रोडक्ट्स। जब हमारा चेंज होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो जो हम बोट करते हैं और सोल्ड करते हैं, ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट्स प्राइस। जो आपकी बाय करना और सेल करना वो आपके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। इसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। द अदर अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट ऑल सेलर्स सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। परफेक्ट नॉलेज, इसके अंदर जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसके अंदर जो बायर होता है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है, जो वो प्रोडक्ट उसके खरीद रहा है उसकी जो भी प्राइस होती है उसके बारे में उसको परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस of the product prevailing in the market। Buyer have a perfect knowledge about the price being charged by the seller for a given product। buyer को पूरी perfect knowledge होती है जो उसको प्राइस चार्ज किया जा रहा है उस गिवन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, जो उसको प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो सही या गलत है, उस बारे में जो हमारा बायर होता है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है। Free entry and exit of firm under perfect competition in the long run, any new firm can entry an industries and any old firm can withdraw from an industry। जब जो हमारा लॉन्ग रन होता है उसके अंदर कोई भी नई फर्म आ सकती है और कोई भी ओल्ड फर्म जा सकती है। देन हमारा free from checks, buyer and sellers are free from any check or restrictions with the regards of their buying and selling of any product। वो फ्री होते हैं सारे चेक से और रिस्ट्रिक्शन से, जो भी रिगार्ड होती है उनकी बाइंग एंड सेलिंग, कोई भी प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं या बाय कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली। देन हमारी परफेक्ट मोबिलिटी, another important assumption of perfect competition is that in such a market there is a perfect mobility of factor as well as goods and services। इनके अंदर बिल्कुल परफेक्ट मोबिलिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। Lack of transportation cost in a perfect competition market, cost of transportation does not influence the price of product। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारी लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन a seller does not spend any advertisement and publicity etc। it is so because all firms sells homogeneous product। इस कंपटीशन के अंदर कोई भी सेलिंग कॉस्ट हमारी नहीं लगती, ना तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना ही हमें कोई पब्लिसिटी करनी पड़ती, क्योंकि सारी जो फर्म होती है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल सेलर और द फर्म, इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी। इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये नहीं होता है कि फर्म डिसाइड कराएगी प्राइस को या सेलर जो हमारा बायर है वो डिसाइड करेगा प्राइस को, नहीं। इसके अंदर डिसाइड किया जाता है मार्केट की सप्लाई कितनी है और मार्केट के अंदर डिमांड कितनी आ रही है। उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का डिटरमाइन किया जाएगा कि इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा। ये नहीं होता है कि जिस प्रोडक्ट की हाई डिमांड होती है उसका प्राइस भी हाई होता है, जिसकी लो डिमांड होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली लो चला जाता है। In the other words, it is determined by the industry. Equilibrium's price of a commodity is determined at the point where the product is equals to the market supply। Equilibrium price कब होगा, जब हमारी जो प्रोडक्ट की जो मार्केट हमारी सप्लाई है वो मार्केट डिमांड के इक्वल होगी।
ये जो हमारी टेबल है वो क्या शो करती है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट सप्लाई हमारी कितनी है, 50 40 30 20 10। प्राइस पर यूनिट हमारा कितना है, 5 4 3 2 1। एंड मार्केट डिमांड हमारी कितनी है, 10 20 30 40 50। सबसे पहले जो हमारी मार्केट सप्लाई है, जब हमारी प्राइस पर यूनिट हमारा 5 है तो उस टाइम पे हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, 50 है हमारी सप्लाई और 10 हमारी डिमांड। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ड्यू टू कंपटीशन प्राइस गुड्स एक्स विल फॉल। तो हमारे प्राइस ऑफ गुड्स एक्स विल फॉल होगा, तो फॉल इन प्राइस, तो उस टाइम पे हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा विद कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई विद एक्सटेंड ऑफ डिमांड। कॉन्टैक्ट हो गई हमारी सप्लाई एंड एक्सटेंड हो गई हमारी डिमांड। और जब हमारा जो प्राइस है वो 3 हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। उस टाइम पे जो हमारी मार्केट सप्लाई है वो इक्वल होगी हमारी मार्केट डिमांड के। एंड देन जब कोई भी रीजन के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्राइस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो उस टाइम पे देन डिमांड विल मोर देन सप्लाई। उस टाइम पे हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से। एंड इसके अंदर क्या होगा, इट विल लीड टू बी कंपटीशंस अमंग बायर। उस टाइम पे कंपटीशन हो जाएगा बायर के अंदर। सिर्फ हमारा जो पॉइंट प्राइस पर यूनिट 3 है उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। जैसा कि हमारी इस फिगर के अंदर शो किया गया है, जब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कब होगी, तो उस टाइम पे हमारी क्या होगी, इंडस्ट्री की हमारी सरप्लस होगी। एंड ई पॉइंट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमारी 3 पर यूनिट हो जाएगी तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस है। और देन जब हमारा किसी भी रीज़न से हमारा प्राइस कम होगा तो उस टाइम पे हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।